मीरा माधवी नाम की एक गोपी थी। अनेकों बार हमने कथा सुनाई है। माधवी गोपी थी और इनकी माँ ने भगवान का मुख देखने से मना किया था। नई नई शादी होके आई थी नंदगांव, तो माँ ने पहले इनको सावधान कर दिया था कि बिटिया उस नंदगांव में खतरनाक जादूगर रहता, उससे बच के रहना। तो बचती बचती घूमती थी, जहां मिल जाए रास्ता मोड़ लेती, बचती रहती थी। पर कई कई वर्ष बचते बचते बीत गए और फिर एक दिन जब भगवान ने गिरिराज जी धारण किए, तब ये माधवी भागती 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 इसको ठाकुर जी के दर्शन प्रथम बार हुए, पहली बार हुए। और जैसे ठाकुर जी को देखा इसने, माधवी ने, आहा, जड़ बन गई वहीं के वहीं, पत्थर की मूर्ति बन के खड़ी हो गई। साथ वाली ने पूछा, गोपी ने, क्या हुआ? बोले, ये कौन है इतना सुंदर दिव्य पुरुष? बोले, यही तो कन्हैया है जिससे तू बचती फिरती थी। जैसे आया घूंघट कर लिया, जैसे आया मुंह फेर लिया, इसी से तो तू बचती थी। तब माधवी ने कहा, रे राम राम राम, इस लज्जा ने मेरा पूरा कृष्ण दर्शन से मुझे वंचित रखा। अब अगले जन्म में जहां जाऊंगी जन्म लूंगी, गिरधर को भजूंगी और इस घूंघट की लाज को उतार के फेंक दूंगी। अब इस लज्जा के कारण भगवान से दूर नहीं रहूंगी। अब तो सारी लज्जा मीराबाई ने उतार करके फेंक दी। अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। राणा कहता, इसने हमारे कुल खानदान की नाक कटवा दी। जब देखो बाबाजियों में भाग जाती है, जब देखो बाबाजियों के बीच नाचती रहती है। पर भाव नहीं जान पाया राणा। साधु बाबा संत महात्मा के बीच नाचना कोई कामनावश नहीं नाचता है। संसार का नाच नहीं है साधुओं के बीच में नृत्य करना। जब साधु आवेश में भाव में डूब करके श्री गौरांग महाप्रभु जब ऊर्ध्व बाहु होकर के हरि बोल कह करके हरि नाम संकीर्तन करते, धरती पृथ्वी से ऊपर उठ जाते थे। हरि हरि कहे प्रभु गोमन करीला, कृष्ण बोली उठी व्याघ्र नाचीते लागीला। उठ करके हाथ उठा के ऊर्ध्वबाहु होके जब महाप्रभु नाचते। साधु का नृत्य और संसार के डिस्को नृत्य में बड़ा भेद होता है। मीरा उन साधुओं के साथ नाचती। अब हमको कई बात का डर नहीं। किसी ने कहा, मीरा रिश्ता एक तरफा नहीं चलता है, तू उनसे तो पूछ, उनको तू पसंद है कि नहीं पसंद है। जिनको तू कहती है कि ये मेरे अंग संग है, ये मेरे पास है, क्या पता उन्हें पसंद हो ना पसंद हो। मीरा कहती है, उनके पसंद ना होने से, ना पसंद होने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने उनसे रिश्ता जोड़ लिया, अब हम उनसे रिश्ता निभा रहे हैं, चाहे वो निभाएं चाहे ना निभाएं। मैं उनसे प्रेम करती हूँ, मैंने उनसे अपना बंधन बांध लिया है। अब वो इस संबंध को ना भी माने, तोड़ भी दे, तो भी मेरा जो रिश्ता है, मेरा जो गठजोड़ है, वो नहीं टूटने वाला। उनका विसार देने से, उनके भुला देने से मैं भी भुला दूं, ये भक्त और भगवान का रिश्ता नहीं है, ये भक्त का संबंध नहीं है। भक्त का संबंध है तुम भुला दो, हम नहीं भुलाएंगे। तुम याद ना करो, पर हम तुम्हें याद करते रहेंगे। तो इस प्रकार भगवान के भक्तों के माध्यम से हृदय में ज्योति जलती है। इसलिए भागवत में ये कथा केवल भगवान की नहीं है, भगवान के साथ साथ भगवान के भक्त की चरित्र भी सुखदेव जी बार बार सुनाते जा रहे हैं, ताकि हमारे हृदय में वो भाव बने। आगे श्री जड़ भरत जी की कथा आई। जड़ भरत जी महाराज
पूर्व जन्म में तो भारत के राजा थे, सम्राट थे, और फिर मृग शावक में मन मोह फंसा, एक जन्म में हिरण बने, अगले जन्म में फिर भरत जी बने, और उस जन्म में खूब खूब भगवान का सुमिरन किया, संसार को, अपने आप को पागल जैसा सिद्ध करा दिया। क्योंकि दुनिया में समझदार वही होता है जिसको लोग चतुर बोलते हैं, पर भगवान की भक्ति में समझदार वो होता है जिनको लोग पागल बोलते हैं। यहाँ उल्टा चलता है, यहाँ समझदार वाले भगवान की नज़र में समझदार नहीं होते, जो एकदम बावरे हो जाए ना, पागल हो जाए, भगवान बोलते हाँ अब तू मेरे पास आने योग्य बन गया। भरत जी बोले हम दुनिया से कोई लेना देना नहीं, हमको थोड़ा भी समझदारी दिखाएंगे, नए ज्ञान उपदेश बांटेंगे तो लाइन लग जाएगी लोगों की, इसलिए दूर रहे उससे। एक ही जगह बैठे वहीं मलमूत्र त्याग दिया, कोई कह रहा है कान सुन ही नहीं रहे, सबने सोचा है तो जड़मती है, मूर्ख है। भरत जी बड़े खुश हो जाते जब कोई उनको जड़ भरत कहता, मूढ़मती कहता, बोला अच्छा ठीक है, मूर्खों से कौन रिश्ता रखता, इसलिए हमसे दूर ही रहो आप। तो उनसे दूर हो जाते। एक बार चोरों के सरदार ने कुछ एक मन्नत मांगी थी, कल भी हमने थोड़ा प्रसंग बोला था कि उसने मन्नत मांगी थी, पुत्र नहीं था, बोला हमको पुत्र हो जाए, बलि नर बलि चढ़ाएंगे। नर बलि के लिए एक आदमी को बुलाया गया, वो बच बचा के ऐन मौके भाग गया। अब बलि का समय आ गया, अब कहाँ से पकड़ के लाएं? सरदार बोला दूसरा पकड़ के लाओ आदमी। सरदार की आज्ञा पाके चोर ढूंढने निकले, कहीं जाना नहीं पड़ा, सामने ही भरत जी बैठे थे खूब हट्टे तगड़े। बोले ये बढ़िया आदमी है, इसको ले चलो। भरत जी का चलो उठो, हमारे सरदार को बलि चढ़ानी है। उन्होंने सोचा कि अब ऐसे अब कोई बोल दे बलि चढ़ानी है तो ऐसे ही उठ के थोड़ी कोई चल पड़ेगा, चार आदमी को घसीट के लाते हैं। पर भरत जी तो उठे, बोला अच्छा हमारी बलि चढ़ानी है? बोले हाँ आपकी चढ़ा। बोले चलो, चल पड़े उसके संग। आ गए, आकर के स्नान कराया उनको, नए नए वस्त्र पहनाए, सामने भोजन पदार्थ लड्डू पेड़ा रखे, कांत समय में जितना खाना खा लो। अब जिसकी मौत सामने वो थोड़ी कुछ खाएगा, पर भरत जी तो सहज भाव में गप्पा लड्डू खाए जा रहे। चोरों को सरदार बोला या तो ये कोई बहुत पहुंचा हुआ महापुरुष है या कोई इसका दिमाग का स्क्रू ढीला है, पर हमको क्या, हमको तो बलि चढ़ानी। वो बस खाना वाना हटाओ इसके सामने से, तो छोड़ेगा नहीं ऐसे। लाओ हमारा शस्त्र लाओ, फरसा लाओ। देवी माँ के सामने का सर झुकाओ, चार लोग पकड़ो इसको। भरत जी बोल रुक जाओ, चार लोग क्या जरूरत है, हम ही झुका लेते। सर नीचे करके खड़े हो गए। सरदार ने फरसा लिया और लेके जैसे भरत जी के सर पर प्रहार करने वाला था कि सामने से मूर्ति से साक्षात काली दुर्गा मैया प्रकट हो गई और लेके उस सरदार से फरसा सब जितने चोर खड़े थे सबका सर काट दिया और भरत जी को बड़े प्रेम से दुलारा, प्रेम दिया। मैंने आपको कल भी कहा था, कोई देवी कोई देवता किसी भी अपने बच्चे की हत्या से प्रसन्न नहीं होता है। कोई भी देवी देवता प्रसन्न नहीं होता। तो भरत जी को दर्शन दिया काली माता ने। भरत जी ने उन काली माता से भी क्या मांगा? बोले हमारा कृष्ण प्रेम बढ़े,